नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ये सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद, बुरी तरह हारने के बाद भी अचानक से जीत कैसे जाते हैं, और कुछ लोग बस एक हार के बाद हमेशा के लिए रुक जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है कभी कोई गलती ना करना, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो सीधा हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत से जुड़ी है। ये समझिए कि आज हम अपने ही दिमाग के सबसे बड़े राज को खोलने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग इस दुनिया में सबसे आगे हैं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा ठोकरें खाई हैं? ऐसा क्यों है कि ग्रेटेस्ट चैंपियंस सबसे ज्यादा फेल होते हैं? असली प्रॉब्लम वहां नहीं है जहां हम सोच रहे हैं, और यही बात ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। अब जो बात सामने आने वाली है ना, वो शायद हमेशा के लिए हमारा फेलियर को देखने का नजरिया ही बदल दे। एक चमत्कारिक सच्चाई हमारे दिमाग के अंदर ही छुपी है, जो एक आम इंसान को लेजेंड बनाती है। जरा दुनिया के सबसे बड़े लूजर्स के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। नोवाक जोकोविच ने टेनिस में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम फाइनल्स हारे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा पेनल्टीज मिस की हैं। लिब्रॉन जेम्स, सचिन तेंदुलकर, रेजी जैक्सन, इन सब ने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार फेलियर का सामना किया है। लेकिन रुकिए, यही सेम लोग दुनिया के सबसे बड़े विनर्स भी हैं। ये दोनों लिस्ट्स बिल्कुल सेम है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, और ना ही कोई मीठी मीठी मोटिवेशन वाली बात है। ये एक प्योर बायोलॉजिकल सच्चाई है जो अब पूरी तरह साफ होने वाली है। जब हम फेल होते हैं तो आमतौर पर हमारा रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, खुद पर फ्रस्ट्रेशन। हम बोलते हैं मैं तो किसी काम का ही नहीं। लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या है? ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये दिमाग के सीखने की ताकत को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। असली प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, फेलियर के बाद आने वाला गुस्सा है, जो दिमाग के सबसे जरूरी लेसन को हमेशा के लिए डिलीट कर रहा है। तो इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले फेलियर के बाद खुद पर गुस्सा करना छोड़ना होगा और दिमाग के नए सिस्टम को पहचानना होगा। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हमारा दिमाग सीखता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में है, जिसे प्रिडिक्शन एरर कहते हैं। केम्ब्रिज के न्यूरोसाइंटिस्ट वॉल्फ्रम शल्स ने 30 साल की लंबी रिसर्च के बाद एक ऐसी चीज पता लगाई जो सच में हैरान कर देने वाली है। जब दिमाग किसी चीज की उम्मीद करता है और असल में जो होता है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, वही असल में असली लर्निंग होती है। जब एक चैंपियन कोई शॉट मिस करता है तो दिमाग के डोपामिन न्यूरॉन्स इस मिसमैच का यूज करके आगे की सक्सेस का रास्ता तैयार करते हैं। यानी सीखना तब नहीं होता जब सब कुछ परफेक्टली सही हो रहा हो, असली सीखना तब होता है जब गलती होती है। लेकिन जरा सोचिए, जब हमें गुस्सा आता है तो अंदर न्यूरोबायोलॉजी में चल क्या रहा होता है? हमारा शरीर कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन निकालता है। रॉबर्ट सपोल्स्की और एमी अर्नस्टेन जैसी साइंटिस्ट की रिसर्च बताती है कि ये हार्मोन 1 सेकंड में डोपामिन सिग्नल्स को दबा देता है और हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सिकुड़ा देता है, एकदम श्रिंक कर देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? हमारा गुस्सा उस न्यूरोबायोलॉजिकल लेसन को केमिकली मार रहा है, जो दिमाग अभी ठीक उस गलती से सीखने वाला था। इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जब भी आगे से कोई गलती हो तो खुद को कोसना और सेल्फ डायरेक्टेड गुस्सा करना तुरंत बंद करना होगा। इस चीज को एविएशन इंडस्ट्री और एक एवरेज इंसान के माइंडसेट से कंपेयर करके देखते हैं। मैथ्यू सैयद अपनी ब्लैक बॉक्स थिंकिंग में बताते हैं कि जब कोई हवाई जहाज क्रैश होता है तो एविएशन वाले इमोशन में आके रोते नहीं हैं। वो तुरंत ब्लैक बॉक्स निकालते हैं और बिना किसी इमोशन के डेटा चेक करते हैं, ताकि आगे से वो सिस्टम ठीक हो सके। लेकिन एक एवरेज इंसान क्या करता है? वो अपने ईगो को बचाने के लिए एक्सक्यूजेस बनाता है, गलती को छुपाता है। हमें रोते रहना बंद करना होगा दोस्तों, और अपने खुद के ब्लैक बॉक्स से बिना किसी इमोशन के डेटा निकालना शुरू करना होगा। इस पर गैब्रिएल वुल्फ की रिसर्च एक बहुत गहरी और बड़ी बात कहती है कि जानबूझकर गलती करना और उसे ठीक करना दिमाग के न्यूरल पाथवेज को परफेक्ट प्रैक्टिस से भी ज्यादा तेज बनाता है। ध्यान से सुनिए चैंपियंस, इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो गलती नहीं करते, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो लगातार गलतियां ठीक करने की इस पूरी साइकिल से एक आम इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा बार गुजरते हैं। तो इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? गलतियों से डरना छोड़कर उन्हें अपने पर्सनल डेटा की तरह देखना शुरू कीजिए। अगर हम सच में इस ब्लैक बॉक्स माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो अभी इसी वक्त कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, स्टार्ट। आज से ही अपनी लाइफ चेंज करने का एक बहुत मजबूत फैसला लीजिए। अगर कभी लाइफ में बुरी तरह फेल हुए हैं ना, तो कमेंट में लिखिए, मैं वापस उठूंगा।
ये छोटा सा एक्शन लगेगा, पर ये दिमाग को एक बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव सिग्नल देगा कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, डिज़ायरेबल डिफ़िकल्टीज़। डॉक्टर रॉबर्ट ब्यॉक समझाते हैं कि जब हम फेल होते हैं तो जो बहुत इंटेंस गुस्सा और फिजिकल फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जो एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रीन जैसे केमिकल्स की वजह से आती है, वो असल में दिमाग को चेंज होने के लिए, ग्रो होने के लिए मार्क कर रही होती है। वो फिजिकल फ्रस्ट्रेशन इस बात का सिग्नल नहीं है कि हमें रुक जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग सच में बदल रहा है, इवॉल्व कर रहा है। और यहीं आती है सच्ची इनर फायर की बात। सोचिए, जब माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था तो वो कितना रोए थे, लेकिन उन्होंने उस रिजेक्शन को, उस डिफीट को अपनी लाइफ का परमानेंट फ्यूल बना लिया। एलीट परफॉर्मर्स हार की याद को खुद को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ट्रिगर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसे द चिप कहते हैं। गेम तभी बदलेगा जब हमारी सोच बदलेगी। डर के बिल्कुल पीछे ही असली ग्रोथ छुपी होती है। लेकिन क्या करें, आजकल हम सब एटीट्यूड फोबिया का शिकार हो चुके हैं, यानी कि फेलियर का डर। जैसे का लेही ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो डिसिप्लिन नहीं है, वो असल में अंदर से बहुत डरा हुआ है। नई कोशिश न करने से हमारा दिमाग भूखा मर रहा है, क्योंकि उसे वो ज़रूरी प्रिडिक्शन एरर्स मिल ही नहीं रहे हैं। फेलियर से बचने की इस कोशिश में हम अपने ही दिमाग की असली ताकत को हमेशा के लिए दबा रहे हैं। अब थोड़ा ठहरते हैं और एक ऐसी बात समझते हैं जो सच में दिमाग शांत कर देगी। रॉजर फेडरर जैसे महान खिलाड़ी ने अपने पूरे करियर में लगभग 80% मैचेस जीते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि उन्होंने अपने करियर में टोटल पॉइंट्स कितने जीते? सिर्फ और सिर्फ 54%। यानी बचे हुए 46% टाइम वो ग्राउंड पर फेल हो रहे थे, पॉइंट्स हार रहे थे। हर चीज का एक वक्त होता है। जीतने का मतलब कभी ना हारना नहीं होता। असली जीत का मतलब है लगातार हारने के उस दर्द को सहना और फिर भी ग्राउंड पर टिके रहना। एडमिरल विलियम मैक्रेवन के नेवी सील ट्रेनिंग के बारे में शायद आपने सुना हो। वहाँ एक ड्रिल होती है जिसे शुगर कुकी कहते हैं। इस ड्रिल में रिक्रूट्स को जानबूझकर फेल किया जाता है और फिर उन्हें बार बार मिट्टी में लेटने को कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं वो? उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें फेलियर के इमोशन से पूरी तरह डिसेंसिटाइज करने के लिए, ताकि इमोशन बीच में ना आए, ताकि जब रियल लाइफ में फेल हों तो दिमाग पैनिक करना बंद कर दे और अपना काम करता रहे। 1992 ओलंपिक्स का एक किस्सा है जो बहुत ही डीप और इमोशनल मीनिंग देता है। डेरेक रेडमंड 400 मीटर की रेस दौड़ रहे थे। बीच रेस में अचानक उनकी हैमस्ट्रिंग फट गई। वो दर्द से गिर पड़े। उनका मेडल उनसे बहुत दूर जा चुका था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वो एक पैर पर खड़े हुए। उनके पिता तुरंत ट्रैक पर आए और दोनों ने रोते हुए, लंगड़ाते हुए उस रेस को पूरा किया। दिमाग के लिए सबसे जरूरी हमेशा जीतना नहीं होता दोस्तों, बल्कि जो प्रिडिक्शन एरर लूप शुरू हुआ है उसे पूरा करना होता है। इसे अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें? सिंपल है। जो काम शुरू किया है, चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, उसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाना होगा। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ठीक फेल होने के तुरंत बाद आखिर किया क्या जाए। जब हम गलती करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड की एक छोटी सी विंडो होती है। इन 3 सेकंड्स में हमारा दिमाग एक नई चीज सीखने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से खुलता है, और ज्यादातर लोग इस लिमिटेड विंडो को नेगेटिव बातें बोलकर हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो इस 3 सेकंड विंडो का सही इस्तेमाल कैसे हो? इस 3 सेकंड विंडो को कंप्लीटली हैक करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल 3 स्टेप कमबैक फ्रेमवर्क है। ये 3 स्टेप्स दिमाग को एक ऐसी अनबीटेबल मशीन बना देंगे कि कोई भी फेलियर हमें रोक नहीं पाएगा। पहला स्टेप है नेम द गैप, नॉट द इमोशन। दूसरा, गिव 1 फिजिकल करेक्शन। और तीसरा, द रीसेट रिचुअल। आइए इन तीनों को बहुत ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इन्हें हमें आज से ही इंप्लीमेंट करना है। तो पहला स्टेप है नेम द गैप। जब भी गलती हो तो बिल्कुल एक मशीन की तरह बिना किसी इमोशन के बोलिए, जैसे बॉल लेफ्ट में चली गई, ना कि मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, सिर्फ फैक्ट बताइए। ये करने से हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है और डोपामीन को मोटर मैप ठीक करने का रास्ता मिल जाता है। नोवाक जोकोविच कोर्ट पर बस यही तो करते हैं। गलती को बिना किसी नेगेटिव इमोशन के सिर्फ एक सिंपल फैक्ट की तरह देखना होगा। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, गिव 1 फिजिकल करेक्शन। अक्सर हम गलती करने के बाद खुद से बोलते हैं, मैं अगली बार और कोशिश करूंगा। लेकिन सच बताऊं, ये लाइन दिमाग को बिल्कुल समझ नहीं आती। दिमाग को एक कॉन्क्रीट, पक्की फिजिकल कमांड चाहिए होती है, जैसे अगली बार एल्बो को थोड़ा अंदर रखना है, या
कुछ बोलने से पहले 2 सेकंड रुकना है। अपने शरीर को एक क्लियर फिजिकल डायरेक्शन देनी होगी, कोई कोरा इमोशन नहीं। और अब आखिरी स्टेप 3, द रीसेट रिचुअल। दुनिया के महान खिलाड़ियों को कभी ध्यान से देखिए। राफेल नडाल का शॉट के बाद अपने कपड़े ठीक करना, फेडरर का अपने रैकेट की स्ट्रिंग्स को सेट करना, या फिर सचिन तेंदुलकर का पिच पर अपना बैट टैप करना, ये कोई रैंडमली बनी हुई आदतें नहीं हैं। ये 1-2 सेकंड का फिजिकल रिचुअल है जो हमारे ब्रेन के एम्बिग्युला को एक क्लियर सिग्नल देता है कि देखो, खतरा टल गया है, अब नया सीखने का और आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। एक बहुत ही पावरफुल बात हमेशा याद रखें, द पर्सन हु नेवर मिसेस नेवर ट्राइड एनीथिंग ग्रेट। सक्सेस कभी एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन अगर लगातार कोशिश करते रहें तो एक दिन जरूर मिलती है। जितना बड़ा हमारा स्ट्रगल होगा, उतनी ही स्ट्रांग हमारी स्टोरी बनेगी। आज का पेन कल की पावर बन सकता है। जिंदगी में हमेशा ये याद रखना कि जिंदगी हमेशा उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो रुकते नहीं, जो चलते रहते हैं और जो अपने दिमाग को गलतियों से सीखने का पूरा मौका देते हैं। तो आज इस चर्चा का आखिरी सवाल हम सबके लिए यही है, क्या हम अपने छोटे से ईगो की वजह से दिमाग के इन मुफ्त और अनमोल लेसन्स को ऐसे ही फेंक देंगे, या फिर हम द नेक्स्ट शॉट, अगली कोशिश लेने के लिए तैयार हैं? अगर इस चर्चा की बातें दिल को छू गई हैं, अगर अंदर से कुछ कर गुजरने की आग महसूस हो रही है, तो इस जानकारी को लाइक जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आज सबसे बड़ा लेसन क्या सीखने को मिला, और इस मैसेज को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें आप तक लाते रहें। अपना ख्याल रखें और लगातार बिना रुके आगे बढ़ते रहें।